भाई पहली बार मैंने एक ऐसी टीम देखी जो 10 मैन के साथ ज़्यादा अच्छी खेलती है कंपेयर टू 11 मैन। रूबेन एमोरिम की 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वे वे बेटर देन 11 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन एमोरिम की। और ये गजब तरीके से प्रूव करता है, वो हर बार प्रूव करता है वो। इसके पहले अगर हम आर्सेनल वाला मैच देखें जिसमें डियागो डैलोट को रेड कार्ड मिला था, उस मैच में भी विक्ट्री हासिल की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑन पेनल्टीज, 5-3 ऑन पेनल्टीज। और उस मैच में भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन आई थी। मतलब डिफेंडर्स एक बार किसी को भी रेड कार्ड मिल गया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसके बाद जो डिफेंस लाइन बनती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्या मतलब क्या बढ़िया रहती भाई। प्राइम सर्जियो रामोस, पेपे, माल्दीनी सब एक साथ आके डिफेंडिंग कर रहे होते। और ओनाना भाई प्राइम जीजी बुफॉन बन जाते हैं। मेल्विन नॉयर जो आपको पसंद हो वो बन जाते हैं, जो आप आइडल मानते हो। वेंडर सार बन जाते हैं भाई, हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड बन जाते हैं। एक बार बस वो रेड कार्ड आ जाए, मैं तो कहता हूँ हर बार रेफरी को रेड कार्ड दे देना चाहिए एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर को, पहले मिनट में ही दे देना चाहिए। और इप्सविच टाउन की भी अगर आप बात करें तो भाई वो रेलीगेशन में, तो हम उनसे जीत के भी ऐसे कुछ खास खुशी नहीं बनाएंगे आज। तो थोड़ी बहुत टैक्टिक्स की बात करेंगे और थोड़ी कौन तो बहुत ही ज़्यादा है, और एडवांटेजेस जो है इनके, वो उनके बारे में बात करेंगे आज हम। और आज हम बात करने वाले हैं पेप गार्डियोला की, जो मतलब मैनचेस्टर सिटी थी, उनने टॉटनहम हॉटस्पर के स्टेडियम में हराया है टॉटनहम को 1-0 की लीड से, 1-0 की स्कोर लाइन से। अर्लिंग हॉलैंड का एक गोल और दूसरा गोल डिसअलाउ कर दिया कि ये हैंडबॉल था। अब वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि दोनों टॉटनहम हॉटस्पर के प्लेयर के भी हैंड हुआ था और अर्लिंग हॉलैंड का भी हैंड हुआ था। तो ऐसा है कि भाई हैंडबॉल ज़्यादा खेला जा रहा था वहाँ पे कंपेयर टू फुटबॉल। तो वीआर चेक होना ही था उसमें, क्योंकि अगर हैंडबॉल अपील है तो। और उसी के साथ कोपा डेल रे के अंदर विनीशियस जूनियर एज अ कैप्टन, ड्रीम डू कम ट्रू का एक प्राइम एग्जांपल विनीशियस की कल कैप्टनसी थी। विनीशियस एक बार फाइनली कैप्टन्स आर्म बैंड पहनते हैं रियल मैड्रिड का, और वो दिखाते हैं कि रियल मैड्रिड के कैप्टन हैं वो। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट मैच जो हमारा हुआ था वो था अपना लिवरपूल के मैच के बारे में कुछ ज़्यादा बात करने नहीं वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले मैच से बात करें शुरू, तो पहला मैच जो था अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच टाउन का, मतलब दोनों एक ही साथ हुए थे। जो टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का था और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस जो इप्सविच का था, दोनों सेम टाइम पे चालू हुए थे। तो मैंने थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ ज़्यादा देखा है टॉटनहम से कंपैरिजन में, टॉटनहम वर्सेस मैन सिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि मुझे लग रहा था मैन सिटी तो हारने वाली है, बट नहीं हारी, वो जीत गए 1-0 से। बट कोई बात नहीं। बट हम देख आज मतलब मैनचेस्टर सिटी का ऐसे ही हिसाब है कि अगर किसी दिन कोई ऑफ है तो उसके सब्सिक्वेंट, मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कल पूरी टीम मैनचेस्टर सिटी की ऑफ थी, वो तो मतलब पूरी ऑफ रहती है, वो तो मालूम है मेरे को, पर कल और भी ज़्यादा ऑफ थी। वो अर्निंग हॉलैंड के गोल आ गए वो अलग बात है, बाकी कोई ऐसी स्पिरिट नहीं थी उनके अंदर, कोई ईगर नहीं था उनके अंदर बॉल विन करने का। वही मेंटालिटी पे खेल रहे थे कि भाई हम तो अब नहीं खेल पाएंगे, हम तो लीग टेबल से बाहर है, हम तो मैं कंपटीशन से ही बाहर है, हम तो अब आराम करेंगे, अब अगले साल जब रॉडरी आ जाएगा तब हम देखेंगे हालचाल। उनने ऐसा फैसला कर रखा था। अर्लिंग हॉलैंड का गोल आ गया तो उन्होंने कहा कि अब इस लीड को डिफेंड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, दूसरा गोल करने की तो हमें औकात है नहीं ज़्यादा। बाकी फिर स्पर्स ने अपना गेम चलाया, स्पर्स ने बढ़िया शॉट्स लिए, बहुत अच्छे शॉट्स ऑन टारगेट। पर एंडरसन की कुछ और ख्याल थे। एंडरसन भाई ने अपनी पीक दिखाई कि भाई वो क्या, एंडरसन क्यों है, क्यों फर्स्ट मतलब लाइनअप में आता है ब्राज़ील के वो। तो यही हिसाब है। और इसी के साथ अब ब्राज़ील की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील की एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे दूँ। ब्राज़ीलियन प्लेयर एंटनी इज रेडी टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड। भाई इससे बेहतरीन खबर, खुशखबरी किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं मतलब मैं इतना शॉकिंग हूँ मैं भाई एंटनी भाई को देखने के लिए। भाई जो बंदा मीम था कुछ महीने पहले, वो अब भाई अपना स्टार प्लेयर है और उसको लोग देखने के लिए, मतलब उसकी आप प्लेयर परफॉर्मेंस देख लो भाई, क्या क्या बंदी बढ़िया प्लेयर है। तो रिपोर्टेडली ऐसा हुआ है कि जो रियल बेटिस के ऑफिशियल्स थे उन्होंने 600 600 एंगलों में से 5 ऐसे एंगल ढूंढे जिसमें एंटनी का फाउल दिख रहा था कि भाई वो क्लियर फाउल नहीं है, वो हल्का सा बस फ्लिक मतलब टच हुआ है, मतलब वो बस मतलब मैंने जब फुटेज देखी तो उसमें दिखा मेरे को कि वो हल्का सा टच हुआ। जो फाइल की गई थी ऑफिशियल रिपोर्ट में, जो फुटेज दी गई है उसमें वो दिखाते 5 एंगल से, जो एंटनी के सामने एंटनी ने जहाँ से टैकल किया था उस लेग की तरफ जो कैमरेज थे वहाँ से उन्होंने वो फुटेज उठाई है। और वहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लियरली
कि भाई ऐसा कोई खास फाउल नहीं था, बाल में खुद ही बिगाड़ रहा हूँ अपने, तो ऐसा कोई खास फाउल नहीं था, तो इनको रेड कार्ड उनका डिसमिस कर दिया गया है एंड ही विल बी अवेलेबल टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लॉर्ड एंटनी को देख रहा है, एक राइट विंगर को, एक दूसरे राइट विंगर, वो भी नेशनल टीम में जो कम्पीट करेंगे वो देखना। और मेरे ख्याल से इस बार जो मार्च में उनका वो होने वाला नेशनल स्क्वाड सिलेक्शन होने वाला, उसमें मैं कहूँगा एंटनी भाई तो आएंगे, मेरे को लगता है वो आएंगे ही आएंगे, जिस फॉर्म में अभी चल रहे हैं वो आएंगे और डिजर्व भी करेंगे आना। रॉड्री को रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं ये नहीं जानता मैं, पर अच्छा है, मैं तो अपना ड्रीम मैच अलग चाहूंगा। बट अगर हम बात करें अभी जो रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड का मैच था, क्या क्या कर रहे हो, नहीं मतलब विनीशियस, बेलिंगम, डेनी सेबायोस, इतने सारे दिग्गज लोग आपके पिच पे बैठे, 1-0 वो भी एंड्रिक से। नहीं, एंड्रिक से भी उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, एंड्रिक भी अच्छा खेलता है, मैं मानता हूँ, एंड्रिक बहुत बढ़िया खेलता है, उसको गोल डिजर्व भी करता है, बट 1-0 भाई है, 1-0, उधर साले 4-4 लोग 4-4 ड्रॉ करके 8 गोल का बैंगर दिखा रहे हैं कोपा डेल रे में, और हम क्या दिखा रहे हैं, रियल सोसिएडाड से 1 गोल। नहीं मालूम है किलियन एम्बाप्पे, रॉड्रिगो, इन सबको नहीं बैठाया गया, बट फिर भी यार 1-1 कुछ भी इससे अच्छी स्कोर लाइन नहीं मिली। टैक्टिक्स वाइज तो ठीक है भाई, वो कर रहे थे, मतलब वो वापस से चुआमेनी को सेंटर बैक डाल दिया, रावसेंसी को राइट बैक डाल दिया। भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा कि रावसेंसी वो नहीं कर सकता जो लूकास फास्टस कर सकता है। जब लूकास फास्टस को खिलाना चाहिए तब खिलाते नहीं, जब लूकास फास्टस को नहीं खिलाना चाहिए तब खिला लेते। नहीं क्या क्या इनमें अकल है कि नहीं? कार्लो एंसेलोटी भाई, तुम मालूम है 7 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हो, बट मतलब तुम्हें, हाँ तुमको एक फ्रीडम मिलती है कि तुम अब ट्राई कर सकते हो डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप के, बट कुछ भी करोगे, मतलब इतनी फ्रीडम थोड़ी ना दी है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। फ्लोरेंटिनो पेरेज का तुमको घर पे आके तुम्हें मार ले तो फिर नहीं चलेगा ना, तो भाई तुम भी मत मारो उसकी। 1-0 की स्कोर लाइन यार, वो भी रियल सोलिडारिटी के अगेंस्ट, जब आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर है। क्या मतलब होता अगर तुम रॉड्रिगो को राइट विंग पे डाल देते, लेफ्ट विंग पे विनीशियस को डाल देते, एंड्रिक को डाल देते आगे, ये जूड बेलिंगम को सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर डाल देते, 4-3-3 की बढ़िया स्कोर लाइन बना लेते, 4-3-3 की बढ़िया लाइनअप बना लेते, बढ़िया स्कोर लाइन बन जाती। सेकंड लेग में कुछ खेलने को नहीं बनता, सेकंड लेग में सारे सेकंड प्लेयर एकेडमी प्लेयर डाल देते। क्या यार कार्लो एंसेलोटी भाई, हमसे पूछा करो कैसी है टैक्टिक्स है, ठीक है टैक्टिक्स की बात हम छोड़ते, मैच बहुत ही बेकार था, देखने लायक ही मैच नहीं था बिल्कुल ही, मतलब स्लो पेस पे चल रहा है 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 चल रहा है, वो ऐसी गेम मैंने नहीं देखा। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच की बात करें, मैनचेस्टर सिटी वाला मैच तो मैं आपको बता दूं बहुत ही हल्का फुल्का गेम था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया केस क्या है उसका। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच वाले मैच की बात अगर हम करें, तो भाई ऐसा कुछ केस है कि नहीं हो पा रहा, 11 मैन के साथ तो नहीं हो पा रहा, 10 मैन ही ऑप्शन है हमारा कि 10 मैन के साथ हम जाएं और खेलें। स्टैंड आउट प्लेयर्स तो कुछ थे, जर्जी था, ब्रूनो फर्नांडिस हैट्रिक उनने बनाई है असिस्ट में, और बढ़िया ब्रूनो फर्नांडिस। एक मैं आपको बात बता दूं, आज एक मैं आपको एक रियलिटी चेक बता देता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर कोई प्लेयर कर सकता है कि तख्ता पलट कर सकता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोई खेल सकता है, तो या तो वो अम्माड डियालो है, या तो अलेजांद्रो गर्नाचो, जोशुआ ज़िर्क्ज़ी, या ब्रूनो फर्नांडिस। अब देखो क्योंकि जोशुआ ज़िर्क्ज़ी कोई एक फुल ऑन नंबर 9 स्ट्राइकर नहीं, वो एक फॉल्स 9 स्ट्राइकर है, मतलब सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन से खेल सकता है, वो सेकंड स्ट्राइकर, ठीक है। तो वैसा पोजीशन से खेलता है वो, वहां से बहुत बढ़िया खेलता है, नंबर 10 खेल रहा था कल वो, बहुत शानदार शानदार उसने ड्रिबल्स निकाले, और मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा कि बंदा ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहा है जहाँ जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। नो मैंस लैंड जिनको नहीं पता, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी आपका डिफेंडर आपको ट्रैक बैक नहीं करेगा, क्योंकि आपके अगर आप समझो अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये पूरी डिफेंस लाइन है, यहाँ पे हमारे अटैकिंग प्लेयर्स भी हैं, और ये मिडफील्ड की लाइन है, समझ जैसे ये आपकी जो अपोजिशन टीम है उसमें ये डिफेंस लाइन और ये मिडफील्ड की लाइन है, बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे आपको कोई भी मार्क नहीं करेगा। क्यों नहीं मार्क करेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ से बेंड करके लाओगे तो यहाँ से जो आपका राइट विंगर है, या फिर अगर आप यहाँ से बेंड करके लाओगे तो ये जो लेफ्ट विंगर है उसको एक ओपन स्पेस मिलेगी यहाँ पे, जिसको वो खोल के जा सकता है, डायगनल। आप समझ रहे हो ना? अगर मैं आपको सब बता पा रहा हूँ, वरना आपकी इसकी डेडिकेटेड वीडियो आऊँगी क्यों क्या होता है टैक्टिक्स और क्या से खेला जाता है, तो इसकी पूरी वीडियो आएगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है। पर
अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल बना दूंगा। पर यही मैं आपको बताता हूँ, जोशुआ जर्सी नो मैंस लैंड में खड़े थे, तो वहां पे वो बॉल ले रहे थे, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, उसको जहाँ पे बॉल लोग दिख रहे थे, जहाँ पे उसको मतलब बॉल कैरियर्स दिख रहे थे, वो लेके जा रहा था। पैट्रिक डोरो की रेड कार्ड की बात करें तो कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो, बट मेरी डिसीजन में वो रेड कार्ड नहीं था, बिल्कुल रेड कार्ड नहीं था। शन पैड में मारा जरूर था, बट उससे बॉल पहले टच कर दी थी, और अगर बॉल टच कर देना, एक रूल है कि बॉल टच करने के बाद अगर आपको रेड कार्ड नहीं मिलता, मतलब बॉल टच करने के बाद आपका रेकलेस टैकल नहीं होना चाहिए, बंदे को ऐसी ऐसी इंजरी नहीं हो जानी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो नहीं मिलना चाहिए था। और पर ठीक है भाई, जीत तो गए ना, मतलब अंतर नहीं पड़ता। पात्रिक दोरगू को नेक्स्ट मैच सस्पेंडेड रहेगा, वो मालूम है, पर माजुरावी है हमारे पास, उसकी रिप्लेसमेंट डायलॉट भी अपने लेफ्ट बैक में, जैसे डायलॉट जैसे लेफ्ट बैक पे आता ना, बंदे की अलग ही चालू हो जाती है, बंदा अलग ही ऑर्गेजम में आ जाता है। लेफ्ट बैक से ज्यादा अच्छा खेल रहा है भाई, तुम देखो ना, नूनो मेंडिस, मतलब मालूम है पोर्चुगीज नेशनल फुटबॉल में उसको कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि नूनो मेंडिस है, पर अच्छा खेलता है लेफ्ट बैक से। और बाकी तो ब्रूनो फर्नांडिस है, पूरी एफर्ट्स डालता है। ब्रूनो फर्नांडिस ना एक ऐसा प्लेयर है जो अपनी पूरी जान लगा देता है, पूरी जान लगा देता है, टिल द लास्ट पॉइंट पूरी जान लगा देता है, और इसलिए मेरे को ब्रूनो फर्नांडिस पर्सनली बहुत पसंद है। बर्नार्डो सिल्वा से ज्यादा मेरे को ब्रूनो फर्नांडिस इसलिए पसंद है क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा आप देखो कोई जान नहीं लगाता, ही प्लेज एंटिल ही नोज भाई इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी ये है, और वो उसके बियॉन्ड लांगता नहीं है अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को। पर अगर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूँ, चाहे वो पोर्चुगीज नेशनल फुटबॉल टीम हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, ही इज लाइक आई पुट every single effort that is required to to make his team win, तो वो डालता है। और उसकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिखती है हमको क्योंकि वही है जो करना चाहता है और वही कर रहा है, और अगर उसकी मेहनत पे कोई पानी फेरेगा तो वो देखेगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई, और फ्रस्ट्रेट होना भी चाहिए, और यही अमरम कहता है। अमरम भाई से मेरी एक ये दरखास्त है कि भाई इस टीम को कुछ तो करो, मतलब इस साल तो कोई चांस नहीं है कि वो टॉप 4 में कम्पीट कर सकें। यूरोपा लीग जीतते हैं तो चैंपियंस लीग में मिलेंगे, वरना कोई चांस नहीं है, तो इतना तो हमको मालूम है। पर नेक्स्ट ईयर इस टीम में प्लेयर्स लाओ जिनके अंदर ईगर, अमाद एक किरण आई थी सूरज की, वो भी बादलों में छुप गई है, वो भी इंजर्ड हो गया, वो भी गए। लिसांड्रो मार्टिनेज अगले साल तक इंजर्ड है। लूक शॉ कोई अता पता नहीं, मेसन माउंट कोई अता पता नहीं। आधे प्लेयर तो जो एफर्ट डालने को तैयार हैं वो तो इंजर्ड बैठे हैं भाई, लूक शॉ, मेसन माउंट, और ये अपने टोबी कायलर और कोबी माइनू, ये सब प्लेयर्स भाई एफर्ट डालने में पीछे नहीं रहते, और ये रहेंगे भी नहीं क्योंकि एक यंग प्लेयर है भाई। मतलब बेसिकली टोबी कायलर और कोबी माइनू तो एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल ही यंग है, वो तो एफर्ट डालेंगे बिल्कुल, तो उनको खिलाया नहीं जा रहा क्योंकि वो इंजर्ड है, वो मेरे को मालूम है। पर वी हैव टू डू समथिंग। ऐसे हमारे बड़े प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो गए तो मतलब इतनी इंजरीज तो यार तुम समझो, एक बार को मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब में जो पहले से डूब रहा है, उसके ऊपर भी इतनी इंजरी हो जाएगी तो फिर तो कुछ खेलने को बचा ही नहीं ना। आप किसके ऊपर शर्त लगाओगे? कासिमीरो के ऊपर एक घटिया परफॉर्मेंस देता है वो, एक तो इसी वो बहुत ही रद्दी इंसान है कभी। सॉरी ये अपना कासिमीरो जब तक यूनाइटेड में, जब तक रियल मैड्रिड में था, रियल मैड्रिड में भी बहुत ही घटिया प्लेयर था। मैं बता दे रहा हूँ क्यों अच्छा लगता था हमको, क्यों वो उसमें फिट बैठता था। ये था एक बॉल विनिंग मिडफील्डर, बॉल विन करने के बाद होल्ड करने की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, प्लस पेस थी उसके अंदर। अब तो पेस के नाम पे भाई टर्टल को वो उसकी बात नहीं कर रहा है एम्बाप्पे की, मतलब सही में कछुआ पीछे छोड़ देगा इसको, इतना घटिया प्लेयर हो गया है, कैरेक्टर ही नहीं बचा उसके अंदर। ही रन्स लाइक शिट, एब्सोल्यूट शिट। क्या है भाई मतलब ये। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सारे मैच तो हो ही गए, फिर किसकी बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। मेरे पास 2-3 टॉपिक रखे हैं, उसके बाद अगर आपको अपने कोई चॉइसेस है, आपकी अपनी कोई प्रेफरेंसेस है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट दैट